मैं यहाँ पे आया हूँ तो सियांग के लिए आया हूँ, अपने आने सियांग के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आप लोग आदि समाज और आने सियांग, आप लोगों का ओरिजिन, आदि का ओरिजिन भी आने सियांग का साथ में मिलके आप लोग कहानी शुरुआत करते हैं। तो आप लोग चाहेंगे कि आने सियांग को बचाना है ना नहीं बचाना है? बचाना है कि नहीं बचाना है? सियांग को कौन बचाना चाहता है? सभी बचाना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आज यहाँ आया हूँ तो सियांग को कैसे बचाना है उसको लेके आप लोगों के साथ में सरकार की तरफ से बातचीत करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मैं सरकार का, क्योंकि चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के बीच में आके हकीकत जो कहानी है वो बताने के लिए। अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये हमारे लिए हाइड्रो पावर नहीं है, ये हमारे लिए केवल एक डैम नहीं है, ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। आप सबको पता है कि सियांग अपना देश से तो नहीं आ रहा है, ये सियांग रिवर आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? तिब्बत से आ रहा है। तिब्बत में इस सियांग रिवर को बोलते हैं यरलुंग ज़ांगपो। यरलुंग ज़ांगपो पूरे ईस्टर्न से होके ऐसे होके तब जाके टूटिंग से हम लोगों का टेरिटरी में घुसता है। अरुणाचल में सियांग कहते हैं, असम जाके वो ब्रह्मपुत्र बन जाता है। तो अभी चिंता का विषय अभी ये है कि आप सबको पता है कि 2021 में अभी तिब्बत तो चाइना ने ऑक्युपाई कर दिया, तो उस प्रोजेक्ट चाइना ने अभी वहाँ पे डीसीएम साहब ने जो मेंशन किया 60,000 मेगावाट वहाँ यरलुंग ज़ांगपो को ग्रेट बेंड, और ग्रेट बेंड भी टूटिंग से थोड़ा ही दूर में ही है। ग्रेट बेंड उस एरिया का नाम है मेतोक एरिया बोलते हैं तिब्बत में। तो वहाँ में चाइना ने फैसला कर दिया कि 60,000 मेगावाट वेरियस स्टेजेस में शायद 5 या 6 डैम बना के 60,000 कैपेसिटी हाइड्रो पावर वो लोग बनाएंगे। तो उसको देखने के लिए 2021 में आप लोग सब इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, आप लोग मीडिया में भी चेक कीजिए, इंटरनेट में भी चेक कीजिए, चाइना का जो प्रीमियर है, मतलब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, वो खुद वहाँ बॉर्डर में आके उस प्रोजेक्ट को वो देख के गया फिजिबिलिटी ठीक ठाक है कि नहीं है। तो जाके चाइना ने अपना एनुअल बजट में उसको पास भी कर दिया है 2021 में। अभी हम लोगों का चिंता का विषय ये है कि इंटरनेशनल फोरम में अपना पानी को लेके वाटर राइट्स होते हैं, वाटर राइट्स, उसमें इंडिया एक सिग्नेटरी है वाटर राइट्स में, मगर अनफॉर्चुनेटली चाइना इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी, इंटरनेशनल वाटर शेयरिंग में चाइना इज नॉट एन सिग्नेटरी, चाइना उसमें सिग्नेटरी नहीं है। तो प्रॉब्लम ये आ जाता है। अभी जब ने वहाँ पे तिब्बत में जब 60,000 मेगावाट का पूरा चर्चा हो गया न्यूज़ में, तो भारत सरकार की ओर से भी चाइनीज़ गवर्नमेंट को काफ़ी बार टॉक्स किया हुआ है। तो इसमें अभी प्रॉब्लम ये है कि चाइना ने अभी तक इंडिया गवर्नमेंट को डिटेल कुछ भी शेयर नहीं कर रहा है, कितना वो लोग बनाना चाहता है, कहाँ पे एग्जैक्टली बनेगा, कितना डैम बनेगा। अभी उन लोगों का प्लानिंग तो ये है, चाइनीज़ मीडिया में भी ये आया था कि वहाँ में जितने भी जो डैम 60,000 मेगावाट का स्टोरेज बना के जहाँ अभी उनका जो चाइना में जहाँ पानी का जो कमी है, तिब्बत एरिया में जहाँ पानी का कमी है, पानी को वहाँ से डाइवर्ट करके भी लेके जाएंगे। हाइड्रो पावर जनरेट करके, हाइड्रो पावर से, पावर हाउस से जो पानी आएगा उसको फिर डाइवर्ट करके लेके जाएंगे। ये हम लोगों का चिंता नंबर 1। पानी अगर हम लोगों का सियांग रिवर को डाइवर्ट करके लेके चला गया तो सियांग रिवर तो विंटर में हम लोगों का यहाँ पे 85% पूरा घट जाएगा, 85% पूरा घट जाएगा सियांग रिवर में। तो सियांग का अस्तित्व, सियांग नदी का, सियांग रिवर का पहचान वो कहाँ चला गया? नंबर 1 चिंता। और दूसरा नंबर चिंता, आप लोग क्या चाइना को बिलीव करते हैं? चाइना
चाइना से आप लोग कॉन्फिडेंट है, विश्वास करता है चाइना को? 1962 में देखा ना आपने, इंडी चीनी बाय बाय, इंडी चीनी बाय बाय बोलते बोलते अपना उस वक्त के जितने भी जो हमारा लीडर्स था वो लोग को खुश करा के रातों रात युद्ध छेड़ दिया। अरुणाचल प्रदेश वाज ऑल्सो वन ऑफ द बैटल ग्राउंड, तवांग से लेके पूरा वलोंग तक 1962 का कहानी। और आप सबको पता है कोविड कहाँ से शुरुआत हुआ? पूरा दुनिया को ठप कर दिया कोविड ने। ये वायरस जो है कहाँ से निकला? जितने भी जो देश है इस दुनिया में, उन सभी देश का इकोनॉमी डाउन हो गया कोविड के कारण से, मगर चाइना का इकोनॉमी बढ़ गया। तो ये पूरा डिजाइन करते हैं उनका इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। हम भी चाहते हैं, हम सब लोग चाहते हैं, ये देश चाहता है चाइना का साथ में संबंध अच्छा होने के लिए। मगर संबंध अच्छा हो, हम लोग लेकिन आंख बंद करके संबंध अच्छा हो बोल के बैठने से नहीं होगा। बिकॉज 1962 वाज एन एग्जाम्पल सेट बाय द चाइनीज टू अस। अभी भी हम लोग बी ऑप्टिमिस्ट, हम लोग ऑप्टिमिस्ट है, एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट। मगर ऑप्टिमिस्ट है बोल के मैं अपना सियांग नदी को हम कैसे सूखने देगा? तो इसीलिए भारत सरकार ने अप्रोच किया, नीति आयोग ने अप्रोच किया राज्य सरकार को कि चाइना का एक्टिविटीज इस प्रकार से हो रहा है। अभी हम लोगों का एक नेशनल प्रोजेक्ट यहाँ पे सियांग में बनाना होगा, एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो सियांग नदी को भी बचाएगा, जो फ्लड मॉडरेशन भी करेगा। आने वाला दिनों में अपना यहाँ पे टूरिज्म एक्टिविटीज हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो, उन सब को देखते हुए एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाएगा। हाइड्रो पावर जनरेशन तो इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट है। हाइड्रो पावर को लेके मैंने डे 1 से ही बोला कि अगर पब्लिक को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, चैप्टर क्लोज। और आज भी मैं स्टैंड करता हूँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए हमारा जो स्टेटमेंट जो उस जमाने में था, अगर हाइड्रो पावर पब्लिक को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बंद करो। आज भी मेरा वही स्टैंड है। मगर नेशनल प्रोजेक्ट के लिए, नेशनल प्रोजेक्ट है ये जो आज सियांग में जो बनने जा रहा है, सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये। उसके लिए क्योंकि केवल अरुणाचल, केवल आप आदि समाज इफेक्ट नहीं हो रहा है इससे, यहाँ से फर्दर जाएगा आसाम, ब्रह्मपुत्र में जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट्स है, गांव है, सारा इफेक्टेड है। और तो जाएगा बांग्लादेश तक जाएगा ये पानी का जो मामला है। इसीलिए ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है। तो इसलिए आप लोग भी चाहेंगे एक आदि समाज, जैसे मैंने पहले ही कहा कि सियांग का साथ में और आदि जनजाति आप लोग ओरिजिन से लेके एक साथ जुड़ा हुआ है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि सियांग को जीवित रखने के लिए चाइना वहाँ पे डैम बना के पानी को सुखा देगा? विंटर में आप चाहेंगे कि यहाँ से लेफ्ट बैंक टू राइट बैंक आप लोग पैदल मार के सियांग नदी को पार करें? आप लोग चाहेंगे ऐसे? मैं तो नहीं चाहूँगा। मैं ऐसा अरुणाचली, भले ही मैं आदि नहीं हो सकता है, मगर बीइंग एन अरुणाचली एंड बीइंग एन नेचुरल लवर, हम नहीं चाहेंगे कि सियांग को हम पैदल मार के हम पार करें। दूसरा प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा, हम लोग भी चाहते हैं चाइना का साथ में रिलेशन अच्छा होने के लिए, मगर हम लोग भी अपना तैयारी हम लोग को पूरा करना चाहिए। मान लीजिए चाइना से वहाँ से आज से 10 साल बाद चाइना तो वहाँ में डैम बना ही देगा। इट विल जस्ट टेक हार्डली इज मैटर ऑफ टाइम। 10 साल में वो लोग वहाँ बना देगा। इसके बाद सिचुएशन देख के अगर वहाँ से वो लोग ने पानी को छोड़ दिया तो पूरा टूटिंग से लेके अपना अरुणाचल में पासीघाट तक क्या हालत होने वाला है, आप लोग ने कभी कल्पना किया इसके ऊपर में? कभी सोच के देखा है? TCM साहब ने आप लोगों को याद दिलाया, वर्ष ईयर 2000 में 2000 में यहाँ पे एक फ्लड आया। फ्लड आके पूरे पासीघाट तक कितना इफेक्ट हुआ है। और वो फ्लड तो बहुत ही छोटा फ्लड था। अभी चाइना में, तिब्बत में जो यालुंग सांपो में, वहाँ पे चाइना ने डैम बंद करने के बाद में वहाँ से जो पानी छोड़ देंगे तो इसका इम्पैक्ट इतना हॉरिबल होगा। पासीघाट एरिया में, पासीघाट टाउन से भी 15 मीटर ऊपर पानी फ्लो करेगा। यहाँ से पूरा गुवाहाटी भी पूरा डूब जाएगा। इसके बाद बांग्लादेश तक पूरा चला जाएगा। आप लोगों का आदि तो छोड़ ही दीजिए, पूरा आसाम और बांग्लादेश तक भी जाएगा ये। तो हम लोग चाहेंगे क्या इस तरह का नौबत हम लोगों का लाइफ टाइम में देखने के लिए?
मैं तो नहीं चाहूँगा। इसीलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ, खास करके इसको ऊपर में आप लोगों को फैक्ट पिक्चर बताने के लिए। और इस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को लेके मैं तो बहुत ही क्लियर हूँ। हमारा सरकार, भारत सरकार बहुत ही इंक्लूसिव सरकार है। हम लोग बातचीत करने के लिए पूरा रेडी है। बातचीत करके कन्फ्यूजन क्या है, आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछो, सरकार को क्वेश्चन पूछो, एनएचपीसी का एक्सपर्ट्स को बुला के क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन आप नहीं पूछिएगा तो आप मन ही मन में ऐसे एक तो कहानी बना के आप से नो टू डैम, से नो टू हाइड्रो पावर, इस तरह से नारा लगाने से ये सोल्यूशन नहीं होगा। डैम और हाइड्रो पावर तो सब्जेक्ट ही नहीं है यहाँ पे सब्जेक्ट है तो अपना सियांग को कैसे बचाना है, अपना आदि समाज को भविष्य में कैसे बचाना है, दिस इज द क्वेश्चन। इसके बाद 10-15 साल जब ये सियांग नदी जब सूख जाएगा तो आज का ये स्पीच जो युवा जनरेशन लोग याद करेगा, अभी सीनियर्स लोग तो होगा नहीं होगा हमको पता नहीं, मगर युवा जनरेशन लोग ये स्पीच को याद करेगा। उस वक्त में युवा जनरेशन बोलेगा कि सीएम साहब तक आके इतना रिक्वेस्ट किया अपना आदि समाज को, उस वक्त में आप लीडर्स लोग, आप एल्डर्स लोग क्या कर रहा था, हमारा सियांग नदी सूख गया। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 जो मैंने बताया, चाइना वहाँ से पानी छोड़ देगा, इतना बड़ा तहस नहस हो जाएगा, आपका आदि समाज बहुत कितना हजारों का लाइफ का नुकसान यहाँ पे हो जाएगा, हजारों लोग वहाँ पे जिंदगी गंवा देंगे वहाँ पे। उसको जवाब कौन देगा, कौन रिस्पॉन्सिबल लेगा इसको आंसर देने के लिए? मैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं दूंगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है, ये अपना आदि का फ्यूचर, अपना सियांग नदी का फ्यूचर के बारे में ये एक प्रश्न है। आप लोग तो इंटेलेक्चुअल समाज है, तो इतना जो मेजर प्रॉब्लम आज से 15-20 साल जो आप लोग देखते हुए इतना इंटेलेक्चुअल लोग, आप लोग चुपचाप क्यों बैठा हुआ है? इतना सारा ऑफिसर्स है, रिटायर्ड ऑफिसर्स लोग हैं, पब्लिक लीडर्स लोग हैं, और ABK टॉर्च बियरर्स जो बोलते हैं हम लोग, वी आर द CVOs, समाज का प्रॉब्लम, समाज का कठिनाई को डिस्कस करने के लिए। ABK चुप क्यों है? सरकार की ओर से देखिए, इस चिंता व्यक्त करते हुए हमने बहुत सीनियर लीडर, अपना इसी एरिया आदि समाज के सीनियर लीडर अपना तमियो तागा जी के अंदर पे कमेटी बनाया, पूरा आदि समाज का ही कमेटी बनाया उसमें, ताकि लोगों के साथ में बातचीत करें, लोगों का जो डाउट है उसको क्लियर करें। कमेटी, सब कमिटीज भी, वेरियस सब कमिटीज भी फॉर्म किया। तो कमेटी का साथ में बैठकर आप लोग चर्चा कीजिए। मैं तो इवन ये भी प्रस्ताव देगा कि अपना तमियो तागा साहब का जो कमेटी है उसके साथ में ABK का जितने भी जो फ्रंटियर विंग्स है, आप लोग और NT जो भी डैम को लेके जो कन्फ्यूजन हो रहा है, हाइड्रो पावर को लेके जो अपोज कर रहा है, उनको भी इनवाइट कीजिए। आप लोग चाहे पंगिन में बैठिए, बोलेंग में बैठिए, या पासीघाट में बैठिए, या चाहे वहाँ कोमकर में बैठो, या वहाँ गेकू में मीटिंग करो, या इंक्यों तरफ में करो, टूटिंग में करो, हर एक जगह आप लोग मीटिंग करो, लेकिन बातचीत करना जरूरी है। महीना भर लग जाए कोई बात नहीं, 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए, और सरकार ही ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करके देगा। खाना पीना से लेके सारा चीज वो भी पूरा सरकार ही मदद करेंगे। आप लोग आइए, क्वेश्चन पूछिए, उसमें हम लोग एक्सपर्ट्स भी होंगे, क्वेश्चन पूछिए, इसको लेके डाउट्स को क्लियर कीजिए। तो इसलिए सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन को आप लोग जैसे भी हो बातचीत करके इसको एक बार करने दीजिए। सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो ड्रिलिंग पॉइंट है यहाँ पे पारोंग में है। इसका बाद जो लेफ्ट बैंक है पारोंग का, जो बिगिंग एरिया, पारोंग और बिगिंग एरिया में लेफ्ट एंड राइट बैंक, ये केवल 2 ही जगह में एक बार ड्रिलिंग करने के बाद तो जाके एक क्लैरिटी आएगा कि हम लोगों का जो बैरेज बनेगा एग्जैक्ट कौन सा लोकेशन में और कितना हाइट का बैरेज बनेगा। इसके बाद जो वाटर हम लोगों का यहाँ पे जो वाटर सिक्योरिटी के लिए जो हम लोग जमा करेंगे उसका फिर एक्सटेंड कहाँ तक जाएंगे, तो जाके एक क्लैरिटी आएगा। तो जाके इसके बाद पब्लिक हियरिंग करेंगे, किसका किसका ज़मीन जा रहा है। उसके बाद आपका रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन,
हम लोग बातचीत करेंगे भारत सरकार को, क्योंकि ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है। हमारे RNR पॉलिसी को हम लोग अच्छा बना के आप लोग दीजिए। इस तरह से करके हम लोग निगोशिएट करना होगा। अभी शुरुआत ही नहीं हुआ, इसमें ही कीचड़ उछालने का कोशिश कर रहा है, इसको ही बर्बाद करने में तुला हुआ है। ये तो आदि समाज का रोल नहीं है। आदि समाज जो इंटेलेक्चुअल जो मैंने सोचा था, अगर इस प्रकार से होने से तो फिर ये इंटेलेक्चुअल समाज कहाँ रहा। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं तो नेशनल प्रोजेक्ट को तो लेके डेफिनेटली एग्जीक्यूशन तो होगा ही होगा। ये आप लोग मन में आज रख के जाना है। नेशनल प्रोजेक्ट है, केवल अरुणाचल को ही इफेक्ट नहीं हो रहा है, आसाम टिल बांग्लादेश वहाँ का लोगों का भी इफेक्ट होता है। इसलिए ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है, सियांग को बचाने का प्रोजेक्ट है, आदि समाज को बचाने का प्रोजेक्ट है, असमीज लोगों को बचाने का एक प्रोजेक्ट है, बांग्लादेशी लोगों को, बांग्लादेश का लोगों को बचाने का ये एक प्रोजेक्ट है। तो इसके ऊपर मैं चाहूँगा और भी चर्चा होना चाहिए, मगर सरकार की ओर से ये क्लैरिटी है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को लगा के, चाहे पुलिस हो या चाहे CAPF, IRBN हो, CRPF हो, उन लोगों को लगा के आप लोगों से हम जबरदस्ती ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रधानमंत्री जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं एज एन चीफ मिनिस्टर, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों से बात करना, लोगों का फ्यूचर में क्या चैलेंजेस आने वाला है, क्या प्रॉब्लम आने वाला है, उसको बताना, और उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका उपाय क्या है, उसको भी लेके लोगों को बताना। ये हम लोगों का ड्यूटी है, जो आज मैं यहाँ खड़ा होके अपना ड्यूटी, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभा रहा हूँ।